अगर आप किसी जिले में रहते हुए पावर में रहना चाहते हैं, फुल पावर आपके पास हो, वैसा कोई काम चाह रहे हैं, तो आपके पास केवल दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आता है कि आप डीएम बन जाएं, आईएएस अधिकारी, पर उसके लिए आपको यूपीएससी निकालना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा कठिन होता है और हर उम्र के लोगों की ये बस की बात भी नहीं होती और हर किसी के बस की बात भी नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है आप सांसद बन जाएं। ये थोड़ा सा आसान रहता है यूपीएससी निकालने से, पर इसके लिए बहुत सारे चोचले करने पड़ते हैं, जो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि किस प्रकार से आप सांसद बन सकते हैं, सांसद को कितने रुपए मिलते हैं सरकार की तरफ से, कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, क्या पावर होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि संसद के 3 भाग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। लोकसभा में टोटल 550 सीटें लगभग होती हैं, जिनमें 545 सीटों पर लोग मौजूद हैं अभी, और राज्यसभा में भी लगभग 250 सीटें होती हैं, जिनमें से 245 सीटों पर अभी मौजूद हैं लगभग लोग। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और सबसे ऊपर होते हैं राष्ट्रपति। हम निम्न सदन की बात करते हैं क्योंकि अगर आप सांसद बनना चाहते हैं तो आपका जब चुनाव होगा तो आप निम्न सदन में ही जाएंगे। लोकसभा में वो लोग बैठते हैं जो कि अपने निर्वाचित क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं, उनको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, तब वो लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। एक सांसद कौन होता है इसकी अगर हम बात करें तो सांसद वो व्यक्ति होता है जो अपने निर्वाचित क्षेत्र के मुद्दों को लोकसभा में जाकर उठाता है। लोकसभा का मतलब है पूरे भारत से चुने हुए लोग वहां बैठे होते हैं, स्पीकर महोदय बैठे होते हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स वहां बैठे होते हैं। उन सभी के सामने अपने जो भी क्षेत्र से आप उठकर गए हैं उस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनको उठाना, और जब वो उनको उठाते हैं लोकसभा में तो उनके निवारण के लिए सब लोग मिलकर कोई ना कोई कानून बनाते हैं। अगर कोई कानून बनाया गया है और उसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है तो वो कानून पास कर दिया जाता है, जिससे वो समस्या हल हो जाती है जिस भी निर्वाचित क्षेत्र का सांसद उस समस्या को उठाता है। और एक सांसद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, क्योंकि सांसद जब वोट करते हैं तब जाकर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बना पाती है। अगर आप प्रधानमंत्री के रूप में बीजेपी को देखना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट मोदी जी को वोट दे देंगे, आप अपने सांसद को वोट देंगे। वो सांसद जिस बंदे को वोट देगा, जिस पार्टी को वोट देगा, और सबसे ज्यादा सांसद जो 545 सांसद बैठे हुए हैं आपके संसद में, वो 545 सांसद मिलकर जिसको सबसे ज्यादा वोट देंगे उसकी सरकार बनेगी। करंट टाइम में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले हुए हैं सांसदों की तरफ से, इसलिए बीजेपी की गवर्नमेंट है। अगर सांसद अपना मत बदल ले, नहीं हम बीजेपी का पक्ष छोड़कर कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, तो तुरंत सरकार बदल जाएगी, बीजेपी की सत्ता हट जाएगी और कांग्रेस की सत्ता आ जाएगी। तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास सांसदों का सबसे ज्यादा मत होता है वो पार्टी राज करती है, हम ऐसा समझ के चल सकते हैं। आप किस तरीके से सांसद बन सकते हैं अगर इसकी बात करें तो सांसद बनने के लिए कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती है। ये हमारे भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अगर एक चपरासी की भी नौकरी किसी को चाहिए होती है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की नीड होती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए तभी आप चपरासी बन सकते हैं, और यहाँ पूरे देश को चलाने वाले व्यक्ति के लिए किसी भी तरीके की एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया ही नहीं रखा गया है। तो ये तो यहाँ क्लियर है कि आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हो, अंगूठा छाप हो, फिर भी आप सांसद बन सकते हैं। अब सांसद बनने के आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन ये आता है कि जब भी चुनाव होगा आप किसी पार्टी के पास जाएंगे, वो पार्टी अपना टिकट बेचती है, आपसे कुछ पैसे लेगी कि भाई इतने पैसे हमें चाहिए, हम आपको टिकट दे देंगे। उतने पैसे अगर आप पार्टी को थमा देते हैं आपको उन पार्टी से टिकट मिल जाएगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि पार्टी अपने लॉयल बंदों को ही टिकट देती है, तो अगर आप पार्टी के लॉयल व्यक्ति हैं तो आपको टिकट देगी पार्टी, तो आप पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये आता है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। निर्दलीय का मतलब यह है कि मुझे कोई भी पार्टी समझ में नहीं आ रही, ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि हम किसी पार्टी को दें जाकर, तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मतलब किसी पार्टी की तरफ से नहीं, पर केवल हम खड़े हो रहे हैं, हम अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर जीतेंगे, और अगर हम जीतते हैं तो हम संसद में जाएंगे, फिर हम अपना वोट किसी पार्टी को दे सकते हैं, वो बात अलग है। यहाँ अगर सांसदों के पावर की बात करें तो सांसदों से बहुत ज्यादा बनाकर रखती है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है अगर सांसदों का वोट हमारे पास से हटा तो हमारी सरकार गिर जाएगी। तो सांसदों को
काफी अच्छे से ट्रीट किया जाता है, उन्हें काफी ज्यादा पावर दिया जाता है। सांसद अपने क्षेत्र में कुछ भी कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, जनता की समस्याएं सुन सकता है, उसे सॉल्व करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे सकता है, अधिकारी उनके निर्देश पे सारा काम करेंगे, और भी बहुत सारे पावर्स होते हैं। एक सांसद बनने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है, अगर इसकी बात करें तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। अगर आप सांसद बनना चाहेंगे तो लोग आसानी से आपको बता देंगे कि आप जाकर नामांकन करिए, आप सांसद बन जाएंगे। पर सांसद बनना इतना आसान नहीं होता है। सांसद बनने के लिए काफी पैसा आपको खर्च करना पड़ता है, अथाह पैसा खर्च करना पड़ता है। 1000-1200 लोगों का तो डेली आपको सिर्फ खाना पीना ही रखना होता है। इसके अलावा किसी को बेसिक नीड पड़ गई, हमें पैसा चाहिए, सांसद जी इलेक्शन का टाइम है, आपको देना पड़ेगा, पैसा नहीं देंगे तो आपकी बिगड़ जाएगी वहीं पर, तो उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे। अगर 1-2 लाख रुपए देकर भी सॉल्व करने वाली समस्या है, फिर भी आपको कई बार सॉल्व करना पड़ेगा फ्री में वो पैसे देकर, और ये गारंटी भी नहीं है कि आप जितना पैसा लगा रहे हैं ये रिकवरी होगा, क्योंकि आप चुनाव जीते ना जीते ये कंफर्म नहीं है। सांसद बनने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरियाज भी रखे गए हैं, जैसे सबसे पहली चीज, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी उम्र 25 साल से अधिक होनी चाहिए, आप पागल या फिर दिवालिया ना घोषित किए गए हों किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से, आप संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हों, और किसी भी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। सांसदों का वेतन कितना होता है, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहली चीज तो वेतन 50,000 रुपए हर महीने का होता है। संसद सत्र जब चलते हैं, जब संसद में जाना पड़ता है काम करने के लिए हर दिन, तो 2000 रुपए उसके मिलते हैं। संसदीय क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं रेगुलर, तो हर महीने के आपको 45,000 रुपए काम करने के लिए मिलते हैं। आप जाते आते हैं तो आपके पर्सनल खर्च के लिए। आपका कार्यालय एक होता है ऑफिस, उसके खर्च के लिए 45,000 रुपए उसके मेंटेनेंस के लिए आपको हमेशा मिलते हैं हर महीने। इसके अलावा संसदीय क्षेत्र में काम करने के लिए, खर्च करने के लिए आपको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं हर साल। 5 करोड़ रुपए आपको अपने संसदीय क्षेत्र पर खर्च करना होगा और सरकार को दिखाना होगा हमने यहाँ खर्च किया है, जिससे सरकार आपको प्रोत्साहित कर सके। कपड़े आपको साफ सुथरे पहनने, जिसके लिए 600 रुपए हर दिन का आपको मिलता है। कपड़े धुलवाने के लिए सिर्फ अपने, या फिर आप नए कपड़े अगर हर दिन पहनना चाहें तो वो भी पहन सकते हैं। 600 रुपए बहुत हुए एक हिसाब से, आप आसानी से कुर्ता पजामा हर दिन नया पहन सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो 75% तक की छूट मिलती है आपको हर टिकट पर। ट्रेन यात्रा अगर आप करते हैं तो फर्स्ट क्लास एसी में आपको मिलता है। कहीं पर भी आप जा सकते हैं पूरे भारत में, फर्स्ट क्लास एसी आपको फ्री में मिलेगी। आप अगर सड़क पर चलते हैं तो पर किलोमीटर के हिसाब से आपको 16 रुपए दिए जाते हैं गवर्नमेंट के तरफ से। आप गाड़ियों का काफिला लेकर चलेंगे तो उसमें जो भी डीजल पेट्रोल लगने वाला है वो सब आप भरेंगे उसी पैसों से। पेंशन आपको मिलती है, अगर आप सांसद नहीं भी रहते हैं तब भी हर महीने आपको 20,000 रुपए पेंशन मिलती रहती है जब तक आप जीवित रहते हैं। अगर जिनको हलवा लग रहा है उनको बता दे, सांसद बनना इतना आसान नहीं होता है जितना आसान लगता है। इसके लिए आपके पास अता पैसा चाहिए होता है, अच्छे खासे कनेक्शंस चाहिए होते हैं, ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो आपके एक बार कहने पे मर मिटने को तैयार हो सकें, और आपने कितना काम किया है समाज के लिए ये भी मायने रखता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देख कर चलते हैं तो आप सांसद बन सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस प्रकार सांसद बन सकते हैं और सांसद कौन होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।